प्यारे बच्चों, इस 9th चैप्टर का यूं समझिए कि लास्ट 2 या 3 प्रमेय और बची हैं, क्योंकि पूरा प्रमेय का चैप्टर था तो मजबूरन हम प्रमेय पढ़नी पड़ेगी। मानता हूं कि बच्चों की फेवरेट नहीं होती है, पर आज ये वीडियो देख के हो सकता है फेवरेट हो भी जाए। तो वीडियो में अपन देखते हैं कि आज जो प्रमेय ले रहे हैं कि एक चाप द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है परीक्षा के लिहाज से और कॉन्सेप्ट के लिहाज से, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। यानी कि चाप जो है एक बार तो केंद्र पर कोण बनाएगा और एक बार वृत्त के किसी और भाग पर कोण बनाएगा, तो केंद्र वाला कोण जो है वो किसी अन्य भाग वाले कोण का दुगुना होगा। आइए इस सेंटेंस को, स्टेटमेंट को अपन इस चित्र में समझते हैं। चित्र में मैं सबसे पहले लूं कि एक एक पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। पहले एक चाप द्वारा, तो देखिए चाप कौन सा ले रहे हैं अपन। चाप ले रहे हैं बिंदु बी से लेके सी तक का, ये वाला चाप, ठीक है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये चाप केंद्र पर कोण बना रहा है। ये जो पूरा मार्क किया हुआ है कोण, कोण का नाम है कोण BOC। केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, तो शेष भाग का जो कोई बिंदु है वो ले रहे हैं अपन, ये बिंदु ए। कौन सा बिंदु? ए। इस बिंदु ए पर अंतरित कोण का दुगुना है। चाप वही है, तो चाप देखिए, चाप BC से, बी और सी से एक बार लाइन जाके ओ पर टच हो रही है तो कोण BOC बन रहा है। इसी बी और सी से एक बार लाइनें जाके ए पर टच हो रही है तो कोण बन रहा है, कोण का नाम है BAC। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण BOC जो है वो डबल है कोण BAC का। क्लियर? चलिए अब अपन जैसे प्रमेय रूटीन में सिद्ध करते हैं, सारे अपन स्टेप्स लिखते हैं। सबसे पहले स्टेप दिया गया आपको, यहां पर क्या दिया गया है? दिया गया एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा चाप BC, जिसको सिंबल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, BC के ऊपर चाप का निशान, द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चित्र में आपको स्पष्ट दिख रहा है, उस कोण का नाम है कोण BOC तथा शेष भाग पर, शेष भाग किसका? वृत्त का। शेष भाग पर अंतरित कोण, और वो कोण है कोण BAC है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। दिया गया के बाद में अपन सेकंड स्टेप लिखते हैं, सिद्ध करना। हमें सिद्ध ये करना है, जो कि दिया गया में ही दो कोण लिखे हुए हैं उसमें सिद्ध करना है कि एक जो है वो दूसरे का दुगुना है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि कोण BOC जो है वो दुगुना है कोण BAC का। तो BAC के आगे हम लिखेंगे 2, ये दुगुना आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब आपको रचना के पद में हम यहां पर ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है AD, ये रचना का पद है। यानी अपन A से वृत्त के केंद्र O होती हुई D तक एक लाइन खींचेंगे तो अपन लिखेंगे कि रेखा AD वृत्त के केंद्र से होती हुई खींचेंगे, केंद्र से होती हुई खींची, ये अपन ने एक्स्ट्रा खींची। ठीक है, ऐसा करते क्या हुआ, जो दो कोण थे आपके BOC और BAC, इनके दो टुकड़े हो गए, दोनों के दो टुकड़े हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर यह सिद्ध करेंगे कि दोनों तरफ जो कोण आपको सिद्ध करना है उनके दोनों के दो पीसेज हो गए, और दोनों पीसेज को अपन सिद्ध करेंगे कि इन दोनों पीसेज का ऊपर वाले दोनों का ऐड करने पर नीचे वाले दोनों के ऐड करने का दुगुना होता है। तो ये चीज अपने को यहां पर कॉन्सेप्चुअली सिद्ध करनी है। चलिए अपन उपपत्ति में लेते हैं। उपपत्ति में क्या लेंगे? अच्छा, पहले आप समझ लें कि दोनों वृत्त जो हैं, वृत्त के अंदर जो दो त्रिभुज बने हैं, दोनों त्रिभुजों को गौर से देखिए। त्रिभुज ABO और ACO, दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है। सर्वांग समता सिद्ध करना यहां पर आप कर भी सकते हैं, और नहीं भी करें तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है। कैसे है कि सबसे पहले यहां पर AO और OB दोनों त्रिज्याएं हैं। तो इधर भी देखिए आप AO और OC, ये भी दो त्रिज्याएं हैं, और दोनों त्रिज्याएं होने की वजह से क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु हो गए। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण, आधे आधे कोण जो है दोनों आपस में बराबर हो गए। और हमें त्रिभुज की जो बाह्य कोण है, यानी एक्सटर्नल एंगल की जो प्रॉपर्टी है, यानी बाह्य कोण की जो प्रॉपर्टी है, वो बताती है कि बाहर वाला कोण जो है वो अंदर वाले दोनों के योग के बराबर होगा। चूंकि अंदर वाले दोनों कोण आपस में बराबर है, तो अंदर वाले कोण को 2 बार जोड़ेंगे तो बाहर वाले 1 के बराबर है। हालांकि मैं ये सब वर्बली बता रहा हूं, आपको लिख के बताता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर अपन पहले लेंगे त्रिभुज का नाम लेते हैं अपन ABO। तो त्रिभुज ABO में आप देखिए, इसमें OA बराबर OB है।
इसका मतलब यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में हमें पता है कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो ओ ए के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण का नाम है ए बी ओ। और ओ बी भुजा के सामने वाले कोण का नाम क्या है? कोण बी ए ओ। ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है, इनको मैं एक्स मान लेता हूं। कितना मान लिया? एक्स। और साथ ही साथ ये जो बाहर ये जो कोण बन रहा है इसको मैं वाई मान लेता हूं। अतः त्रिभुज की बाह्य कोण गुणधर्म से, बाह्य कोण गुणधर्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, इस गुणधर्म से अपन कह सकते हैं कि कोण बी ओ डी जो है वो अंदर वाले दोनों कोण का टोटल होगा, यानी कोण बी ए ओ और प्लस कोण ए बी ओ। और आपको प्यारे बच्चों बी ए ओ और ए बी ओ दोनों को हमने एक्स मान रखा है, तो ये दोनों क्या होंगे? एक्स प्लस एक्स, यानी कि इसको अपन लिखेंगे 2x के बराबर। ठीक है, अब आपको मैं पहले एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी समझा देता हूं। जो लिखा है ये किसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे ये त्रिभुज बनाया आपने, बाह्य कोण गुणधर्म, त्रिभुज की किसी एक भुजा को आप आगे बढ़ाएंगे तो इस भुजा पर जो बाहर कोण बनता है ये कोण अंदर वाले दोनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। इस शीर्ष को छोड़ना है आपको, इस वाले को छोड़ के अंदर वाले दोनों के बराबर। यही हमने चित्र में इन दोनों को x लिखा था और बाहर वाले को हम y लिख रहे हैं। तो स्पष्ट है कि जो y है वो x प्लस x के बराबर होगा, और यही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी 2x के बराबर हुआ। तो आगे हमने लिखा बीओडी को जिसका हमने y मान रखा है, तो y बराबर आ गया 2x। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट अपन इधर लगाए। इस वाले में आते हैं अपन, यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एओसी। एओसी में भी देखिए आप एओ बराबर ओसी आ रहा है। वापस ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण इसमें भी बराबर होंगे, और बराबर होने के बाद इसमें भी ये एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी यहां लगाएंगे तो ये वाला कोण अंदर वाले दोनों के बराबर होगा। तो ये भी इस तरह से दुगुने के फॉर्मेट में आएगा। अगली स्लाइड में अपन इस चीज को लेते हैं। तो अब त्रिभुज ले रहे हैं अपन एओसी। कौन सा? एओसी। चलिए अब हम लिखें त्रिभुज एओसी में, यहां पर आपको एओ बराबर ओसी ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक उसी तरह से लिख रहे हैं जैसा कि पिछली बार लिखा है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यह भी, तो यह भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो इसमें भी वो का वो कॉन्सेप्ट लगाएं। देखिए समान भुजाएं कौन सी है? एओ बराबर ओसी। तो एओ के सामने वाले कोण का नाम है एसीओ और ओसी के सामने वाले कोण का नाम है ओएसी। तो हम इन दोनों को बराबर सिद्ध लिख सकते हैं क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो पहले लिखेंगे अपन इंप्लाइज दैट कोण ओएसी बराबर कोण ओसीए। वापस देख लीजिए दोनों कोणों के नाम एक बार वापस टैली करवाऊं आपको। पहले कोण का, यानी ये समान भुजाएं एओ के सामने वाला कोण सी पर बन रहा है, तो सी वाले कोण का नाम होगा ओसीए। देखिए ओसीए लिखा है, ये रहा ओसीए। ठीक उसी तरह से दूसरी समान भुजा है आपकी ओसी। ओसी के सम्मुख कोण बन रहा है ए पर, और ए पर बनने वाले कोण का नाम होगा ओएसी। तो ये देखिए कोण ओएसी, ये दोनों आपस में बराबर है। अब ये दोनों चूंकि बराबर है, इनको हम एक नए वेरिएबल z मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं अपन? नया वेरिएबल, यानी नया मान इसका z मान लिया। z मानने के साथ साथ इन दोनों के ऊपर साथ ही अपन एक चीज और मान लेते हैं कि साथ ही जो बाहरी कोण बन रहा है, यानी कि इसमें जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है, उस कोण का नाम होगा COD। ये वाला, इसको हम अपन XYZ ले लिया, इसको स्मॉल a मान लेते हैं। ठीक है, तो एंगल COD को हम मान लेते हैं एंगल COD बराबर स्मॉल a। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज की बहिष्कोण नियम से, वापस त्रिभुज में एक भुजा को अपन आगे बढ़ाते हैं तो जो बाहर कोण बनता है वो अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो वो कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारा कोण COD जो है वो बराबर आएगा कोण OAC और प्लस कोण OCA के बराबर। COD को हमने स्मॉल a मान रखा है, तो स्मॉल a का मान z प्लस z, यानी स्मॉल a बराबर 2z आएगा। ये समीकरण नंबर अपन 2 दे देते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट 1 और 2 को गौर से देखिए आप। स्टेटमेंट 1 आया y बराबर 2x और स्टेटमेंट 2 आया a बराबर 2z।
परंतु अपना टारगेट क्या था, अपन टारगेट पे आ ले, हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कोण बीओसी बराबर दुगुना है कोण बीएसी के। अब बीओसी को चित्र में देखिए, बीओसी आपको क्लियर दिख रहा है, बीओसी किनका योग है, वाई और ए का। वाई कहां पर पड़ा है, समीकरण नंबर 1 में। ए कहां पर है, ए हमारे समीकरण नंबर 2 में, यानी समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो अपन लिखते हैं, अतः समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 के दोनों के बाएं पक्ष जोड़े तो y प्लस ए आ गया, दोनों का दायां पक्ष जोड़े। देखिए पिछली स्लाइड में समीकरण 1 का दायां पक्ष में क्या लिखा हुआ है, 2x, यानी कि ये 2x और इधर से क्या है 2z, ये दोनों जुड़ गए। इंप्लाइज दैट कोण y प्लस ए को अपन क्या लिखेंगे, y प्लस ए चित्र में देखिए, ये y प्लस ए यानी कोण बीओसी, तो इसकी जगह अपन लिख देते हैं कोण बीओसी। तो कोण बीओसी बराबर, यहां पर मैं 2 कॉमा ले रहा हूं, पीछे कोष्टक में क्या बचा, x प्लस जेड। देखिए पिछली स्लाइड में x और z का टोटल क्या है, यहां पर x कौन सा था, इस एंगल को हमने x माना था और इन दोनों को z माना था। अब देखिए प्यारे बच्चों, x और z का टोटल क्या आ रहा है, कोण BAC, x और z दोनों को जोड़ते हैं तो कोण BAC आता है, यानी कि दाहिनी तरफ हम कोण BAC लिख देंगे। अब ये जो आपको स्टेटमेंट आया है, फाइनली जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को देखिए, यही हमने सिद्ध करना में लिखा था। देखिए सिद्ध करना में क्या लिखा था, सिद्ध करना में लिखा था अपने कोण बीओसी बराबर दुगुना है कोण बीएसी का। इस तरह से ये प्रमेय आपकी सिद्ध हो गई। ठीक है, अब ये सिद्ध होने के बाद हम अगले प्रमेय के ऊपर जाते हैं। इसी प्रमेय का ही डायरेक्ट एप्लीकेशन है, वो प्रमेय थोड़ी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा क्योंकि इसी का एप्लीकेशन है। चलिए अपन अगली प्रमेय पर जाते हैं, और अगली प्रमेय है अपनी ये वाली कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। पहले आप वृत्तखंड का मतलब समझिए, वृत्तखंड होता क्या है। वृत्तखंड का मतलब, वैसे इस चैप्टर में जितने भी वीडियोस दिए मैंने, उसमें सबसे पहले वाले वीडियो में वृत्त से संबंधित सामान्य जानकारियों में वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, इन सब की चर्चा हुई। फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए वापस एक बार बता दूं कि वृत्तखंड क्या होता है। एक वृत्त है, इस वृत्त में, वृत्तखंड का मतलब है कि वृत्त के एक जीवा आप खींचते हैं, और जीवा खींचने के बाद जीवा और वृत्त के चाप के बीच का जो रीजन आता है, ये एरिया जो आता है, ये डॉटेड आपको जो दिख रहा है, इसको वृत्तखंड बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर मान लो इसी वृत्त में ये 2 त्रिज्याएं मैं खींच लूं, तो त्रिज्याओं के बीच का ये पूरा रीजन जो है, इसको बोलते हैं पूरे को त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड का मतलब हुआ कि वृत्त का एक हिस्सा, एक स्पेसिफिक हिस्सा। अब यहां पर आ रहा है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब वो एक ही वृत्तखंड बनाएगा कौन, वृत्त का कोई चाप बनाएगा, तो एक ही चाप से वृत्त के किसी एक हिस्से में, एक ही वृत्तखंड का मतलब या तो वो बीच में जो व्यास है उसके ऊपर रहेगा या दोनों ही नीचे रहेंगे। तो यहां पर देखिए आप काल्पनिक रूप से व्यास इस तरह से आड़ी लाइन खींचे, तो कोण जो ऊपर बन रहे हैं आपके ये वाले कोण दोनों, इन दोनों कोणों को हमको बराबर सिद्ध करना है। ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, वापस बताऊं आपको, क्योंकि चाप हमने लिया है ए बी, तो ए से लेके बी तक जो आप चाप लेंगे, ए बी से एक बार देखिए सी पर टच हो रही लाइन है, और ए बी से ही एक बार डी पर टच हो रही है। क्योंकि इनका ओरिजिन यानी कि इनकी शुरुआत एक ही जगह से है, इसलिए इनको अपन एक ही वृत्तखंड के कोण कहेंगे। हमें सिद्ध करना है कि ये एक ही वृत्तखंड के कोण है। ठीक है, चलिए सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले, जहां पर पहले में ये पार्ट जो है लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, इसको इरेज कर लें अपन, ये आपके सिर्फ समझाने के लिए था। अब हम लेते हैं या समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया और ये किस तरह से सिद्ध होगा। चलिए आपको वापस समझाते हैं। पिछले ही स्लाइड में हमने पढ़ा, इसी वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर खींचा गया लंब कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी अन्य हिस्से पर खींचे गए कोण का दुगुना होता है। यानी कि अगर मान लो इस कोण को हम x माने, तो ये वाला कोण कितना होगा, 2x होगा, क्योंकि देखो एक ही चाप से जा रहा है। अब इसका अपन विपरीत पढ़े, विपरीत कैसे पढ़े, अपन ये माने कि इस बार चाप वो ए बी लेते हैं, इससे यहां पर ऊपर डी पर जो कोण बन रहा है, यहां पर उस प्रमेय का विपरीत लेते हैं। विपरीत कैसे, कि यदि वृत्त के त्रिज्या केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो दुगुना है, तो उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी हिस्से पर बना हुआ उसका आधा होगा। तो आधा होगा, जब ये 2x है तो इसका आधा यहां पर कितना हुआ, x हुआ। आप देख लीजिए आपके सी और डी पर जो बनने वाले कोण दोनों x और x बराबर आ गए, यानी ये प्रमेय आपकी पूरी हो गई। तो ये प्रमेय पिछली प्रमेय पर निर्भर करती हैं, तो इसको अपन एक तरह से उप प्रमेय जरूर कह सकते हैं। पिछली प्रमेय की ही ये उप प्रमेय है, ठीक है। परंतु वापस प्रोसीजर तो पूरा आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, यानी दिया गया सिद्ध करना वो तो सारा लिखना ही है। तो दिया गया हम आप क्या लिखेंगे, वो एक वृत्त जिसका केंद्र O है, साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, तथा कोण ACB, तथा दूसरे कोण का नाम क्या है, कोण ADB,
एक ही चाप, कौन सा चाप, चाप ए बी द्वारा बने हैं, जिनको बोलते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण। एक ही चाप से बनते हैं, उनको एक ही वृत्तखंड के कोण कहते हैं। ठीक है, ये आपको दे रखा है। दिया गया के बाद में आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है जो अभी हमने दिया गया में दो कोण लिखे हैं, दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है। यानी कि कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी, ये हमें सिद्ध करना है। इसके अनुसार हमें रचना भी करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। अब रचना में हम केंद्र से तक जो लाइनें खींच रहे हैं वो सब रचना का हिस्सा है। तो केंद्र तक अपने लाइनें खींची ना, वो वैसे भी केंद्र से होके ही जा रही है। तो रचना में आपको कोई भी अतिरिक्त स्टेप, क्योंकि हमने ये सीधा देखिए कोण जो लाइन इस तरह से ली है कि वो केंद्र से होकर ही गुजर रही है, तो आपको अतिरिक्त रचना की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खींचना चाह रहे थे अपन पर पहले से ही खींची हुई है, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको रचना की कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है। इसके बाद आप उपपत्ति, उपपत्ति में आप क्या चीज लेंगे, क्योंकि पिछली प्रमेय की उप प्रमेय है तो वो कॉन्सेप्ट अपन सीधा काम में लेते हैं। अपन लिखेंगे माना कि, यहां से शुरुआत करें, माना कि कोण ए सी बी बराबर एक्स, तब कोण ए ओ बी बराबर 2x। अब अपन इसका कारण लिखिए। कारण क्या होगा, कारण वही होगा जो आपकी पिछली स्लाइड में प्रमेय का कथन था, यानी कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इस दुगुना की वजह से प्यारे बच्चों मैं 2x ले रहा हूं, यहां पर क्या ले रहा हूं, 2x। ठीक है, तो ये कथन आएगा कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, दुगुना होता है। ठीक है, ये कथन आ गया। अब इसको रिजल्ट नंबर 1 देखिए अपन छोड़ दें। आपका टारगेट क्या है, एसीबी और एडीबी को बराबर सिद्ध करना। अभी तक हमने क्या किया कि एसीबी का दुगुना एओबी को बता दिया, यानी एसीबी को x माना तो एओबी अपना 2x हो गया। अब दूसरी बार ले रहे हैं अपन, यहां चाप, कौन सा चाप, वही चाप एबी द्वारा कोण, दूसरा वाला कोण का नाम क्या है, एडीबी भी बना हुआ है, भी बना हुआ है। अतः कोण एडीबी जो है वो आधा होगा किसका, कोण एओबी का। अब अपन इसी कथन को उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा कैसे पढ़ेंगे कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। अब यहां पर अपन स्टेटमेंट को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे करेंगे कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का आधा उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी शेष भाग पर अंतरित कोण का होता है। यानी केंद्र पर अंतरित कोण का आधा कौन होगा, उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी शेष भाग पर अंतरित कोण। इसी वजह से हमने इसको आधा किया। तो ये रिवर्स स्टेटमेंट आपको यहां पर कारण में देना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। किस किस को चेंज करेंगे आप, यहां पर वृत्त के केंद्र को आप पीछे शिफ्ट कर देंगे और शेष भाग को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और दुगुना का क्या लिख देंगे आप, आधा होता है। तो ये इसके कारण में आ जाएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब ये लिखते ही क्या हुआ कि कोण आपका एडीबी जो है वो आधा किसका हुआ, एओबी कितना मान आ गया आपका समीकरण 1 में 2x, तो 2x का आधा कितना हुआ x। अब आप देखिए आपका एसीबी भी x है और एडीबी भी x है, तो अपन लिखेंगे अतः कोण एसीबी बराबर कोण एडीबी, और ये आपके इति सिद्धम, इस तरह से आप इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। अब बताइए प्यारे बच्चों, आपसे मैं पूछूं कि इसको अपन ने एक फुल प्रूफ प्रमेय क्यों नहीं लिखा, इसको अपन उप प्रमेय बोलेंगे, क्योंकि इसमें पिछली प्रमेय का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली काम में आ रहा है। तो जब भी एक प्रमेय का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से दूसरी प्रमेय में काम में लेते हैं तो उसको अपन उप प्रमेय बोलते हैं। तो ये उप प्रमेय है। तो इस तरह से आपको इस वीडियो में दो प्रमेय, एक मूल प्रमेय और एक उसकी उप प्रमेय का अध्ययन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।